Hello guys, this is your mentor शिवम भारद्वाज फ्रॉम कैड सेंटर NIT पटना ब्रांच। हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, उस पूरी ऑफलाइन क्लासेस को हम लोग ऑनलाइन ट्यूटोरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये पेड ट्यूटोरियल होगा ऑफ कोर्स, बट एट हाफ ऑफ द कॉस्ट। जो हम लोग फ़ी ले रहे हैं यहाँ पर, उसके बिल्कुल 50% डिस्काउंट पर ये आपका कोर्स होगा और इसमें वो सारे कंटेंट्स होंगे जो हम लोग ऑफलाइन डील करते हैं। प्लस इसमें हम आपको और भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सेंस कि अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस लेते हैं और उसमें आपके डाउट्स हैं, इश्यूज़ हैं, तो डाउट क्लियरेंस क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन सपोर्ट भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी काउंसलर हैं वो आपको फॉलो अप करेंगी, वो देख लेंगी कि आपकी क्या डाउट्स हैं, आपकी क्या प्रोग्रेसेस चल रही हैं। उस हिसाब से आपको वो गाइड करेंगे कि कैसे आप फर्दर इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। पहले ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ ऑटोकैड, तो लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। ऑटोकैड इज़ अ 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड क्या है? 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 2D ड्राफ्टिंग मतलब 2D एंड मॉडलिंग मतलब 3D। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ऑटोकैड ओरिजिन, ये शुरुआत कैसे हुआ, डेवलपमेंट इसका कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोकैड ओरिजिन में। ठीक है, तो ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन दिसंबर 1982। दिसंबर 1982 में इसको सबसे पहली बार रिलीज़ किया गया, डेवलप किया गया। ठीक है, इट वाज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर विच वाज रन ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स हैविंग इंटरनल ग्राफिक्स। ये क्या है? दुनिया का पहला ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग मतलब जो डिज़ाइनिंग हम लोग कंप्यूटर की सहायता से करते हैं उसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग बोलते हैं, कैड, जो आज की डेट में भी हम लोग जान रहे हैं। तो ऑटोकैड को इस तरह से पहले डेवलप किया गया। फिर ऑटोडेस्क USA, एक US बेस्ड कंपनी है ऑटोडेस्क, जिसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया इन 1982। जैसा कि पहले भी आपको बताया था, 1982 में इसको डेवलप किया गया एंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1988 एंड फॉर्मल वर्क स्टार्टेड इन 1992। 1988 में इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और फॉर्मल वर्क इस पर स्टार्ट हुआ इंडिया में 1992 में। मतलब डिफरेंस क्या है इंट्रोडक्शन और फॉर्मल वर्क में? इंट्रोडक्शन मतलब जब हम किसी सॉफ्टवेयर को किसी जगह पर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका परिचय करवाते हैं लोगों से। तो 1988 में ये इंडिया में आया, लोगों ने जानना शुरू किया कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर है मार्केट में। और फॉर्मल वर्क मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज़ या प्राइवेट एजेंसीज़ ने इस पर काम शुरू किया है 1992 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, ऑटो मीन्स ऑटोडेस्क कंपनी लोगो एंड कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। जैसा कि पहले ही बताया आपका ये पेड ट्यूटोरियल चल रहा है कैड सेंटर, CADD कैड सेंटर से। तो CADD का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ड्राफ्टिंग इज़ 2D एंड डिज़ाइनिंग इज़ 3D। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ऑटोकैड वर्जन्स, कौन कौन से वर्जन्स थे ऑटोकैड के? सबसे पहला वर्जन आया वर्जन 1.0 to 1.4। ठीक है, वर्जन ऑटोकैड वर्जन 1.0 to 1.4, फिर आया 2.0 to 2.6, फिर आया रिलीज़ 9 to 14, ऑटोकैड रिलीज़ 9 to 14। देन केम ऑटोकैड 2000 सीरीज़, वो ईयर 1999 से स्टार्ट हुआ एंड प्रेजेंटली वी हैव विथ अस ऑटोकैड 2020। आज के डेट में ऑटोकैड 2020 रिलीज़ हो चुका है। मार्च 30, 2021 को ऑटोकैड 2020 की रिलीज़ की जा चुकी थी।
तो ये हमारा ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक कंसेप्ट में जो कि हम लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है, 11th 12th में ही पढ़ा हुआ, मतलब स्कूल डेज़ में ही हमने किया हुआ है। उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे ये जो सामने आपके दिख रहा है ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये जो बीच जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन का, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्चुअली में पूरे को एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस पार्ट को एक्स, इस पार्ट को एक्स डैश, ये पूरा वाई एक्सिस हो गया, इस पार्ट को वाई, इस पार्ट को वाई डैश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कभी भी लेफ़्ट टू राइट, हम पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी लेफ़्ट टू राइट जब बढ़ते हैं तो एक्स वैल्यू इंक्रीज़ करता है हमारा। जब कभी हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे तो एक्स वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, और कभी भी राइट टू लेफ़्ट बढ़ेंगे तो एक्स वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। देखो, कोई भी चीज़ मैं बता रहा हूँ तो उसको ऐसे मत लेना कि हाँ बता दिया सर ने, अब ये समझ में कैसे आएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं उस चीज़ को देखूँगा कि हर चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ब्रेक डाउन करके तोड़ तोड़ के समझाया जा सके। अगर आपको बेसिक 9th 10th की ज्योमेट्री की भी नॉलेज होगी तो मैं इस कोर्स को हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ये उनको एलिजिबल बना देगा ऑटोकैड पर डिज़ाइनिंग के लिए, इवन 3D मॉडलिंग के लिए भी, और अच्छा डिज़ाइन आप करने लगोगे। चलो, तो लेफ़्ट टू राइट ये बिल्कुल याद रखना, दिमाग में रखना, कभी भी हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे तो एक्स वैल्यू हमारा इंक्रीज़ करेगा। राइट टू लेफ़्ट कभी भी आएंगे पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी तो एक्स वैल्यू हमारा डिक्रीज़ करेगा। सेम हैपन्स विथ वाई एक्सिस। वाई में क्या होता है? नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो एक्स वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो वाई वैल्यू नीचे से ऊपर जाएंगे तो वाई वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो वाई वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। इसको, ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। नीचे से ऊपर जाएंगे वाई वैल्यू इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे आएंगे वाई वैल्यू डिक्रीजेस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसी को समराइज हमने कर दिया यहाँ पर। ये पूरी समरी है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एक्स वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं, एक्स वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वाई वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वाई वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़, अब इसका थोड़ा सा हम लोग नोमेनक्लेचर वगैरह देख लेते हैं, किस चीज़ को क्या हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी समझ लेते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है ये मतलब पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये वाला एरिया मतलब वाई एक्सिस के राइट में और एक्स एक्सिस के ऊपर में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फिर वाई एक्सिस के लेफ़्ट में और एक्स डैश के ऊपर ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। फिर एक्स एक्सिस के नीचे और वाई एक्सिस के लेफ़्ट में ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और एक्स के नीचे वाई के राइट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम कभी भी x, y के फॉर्म में किसी भी कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करते हैं x, y के फॉर्म में। मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं या कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू, तो पहले हम x वैल्यू लिखते हैं, फिर लिखते हैं y वैल्यू। वही यहाँ पर हमने डिनोट किया है। पहले x वैल्यू हम लिखते हैं, फिर y वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों होता है पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो है ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ से राइट हम बढ़ेंगे तो x वैल्यू पॉजिटिव है, इधर से लेफ्ट जाएंगे x वैल्यू निगेटिव है। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे y वैल्यू पॉजिटिव है, ओरिजिन से नीचे आएंगे y वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा x और y दोनों पॉजिटिव है। उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है, y पॉजिटिव है।
एक्स नेगेटिव कैसे, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो ये एक्स नेगेटिव हो गया, और वाई हमारा ऊपर में ही है तो वाई हमारा पॉजिटिव हो गया। फिर थर्ड हमारा दोनों नेगेटिव हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में हम हैं और ओरिजिन से नीचे भी हैं, तो वाई भी नेगेटिव हो गया, एक्स भी नेगेटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव हो जाएगा। एक्स पॉजिटिव कैसे रहेगा? क्योंकि ये ओरिजिन से राइट है तो ये पॉजिटिव है, और ओरिजिन से नीचे है तो वाई हमारा नेगेटिव है। आई होप इतना क्लियर होगा सबको। ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल था, ठीक है। इसको हमने रेडी किया है एज फर्स्ट ट्यूटोरियल। आप इसको देखें, बेसिक कंसेप्ट समझें, नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो ट्यूटोरियल है आप ही के पास है, नो इश्यूज़। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जब हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कुछ बेसिक कमांड्स, कुछ बेसिक रूल्स, कैसे कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऑटोकैड में फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन हैव अ नाइस डे।